नगर निगम गुरुग्राम और आईपीसीए संस्था के संयुक्त प्रयास से सेक्टर 71 स्थित सीडी इंटरनेशनल स्कूल में प्लास्टिक कचरा संग्रह बॉक्स का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर नरेश कुमार ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 16 के पार्षद विक्रमजीत सिंह, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी और बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष प्रियंका यादव उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन की ओर से एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव, सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल निशा यादव ने सभी अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि आज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। प्लास्टिक न केवल नदियों, नालों और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, बल्कि ये जमीन में सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होता। उन्होंने छात्रों और स्थानीय लोगों से अपील की कि हर घर में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखें और प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पार्षद विक्रमजीत सिंह ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वच्छ और हरित वातावरण ही स्वस्थ समाज की नींव है। हमें मिलकर ये प्रण लेना होगा कि हम एक एक कदम आगे बढ़ाकर प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम बनाएंगे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी ने कहा कि साफ सफाई केवल सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि वे अपने घर और आस पड़ोस को साफ रखें और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि हमें प्लास्टिक छोड़ो, कपड़े या जूट के थैले अपनाओ का संदेश समाज में फैलाना होगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम का संकल्प लिया और पोस्टरों एवं नारों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में सीडी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, प्रबंधन और स्थानीय निवासियों ने विशेष योगदान दिया। सर, क्या कुछ कदम नगर निगम द्वारा उठाए जा रहे हैं? एक मुहिम भी आज स्टार्ट की गई है, क्या कुछ? मुहिम जो स्टार्ट की है, ये मुहिम हम हर स्कूल में हर आरडब्ल्यूए के साथ शेयर कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है आपका, जो हम पॉलिथीन यूज़ करते हैं, आईपीसी के साथ मिलके उसको हम कलेक्शन कर रहे हैं और कलेक्शन के बेसिस के ऊपर फिर उसको रिसाइकल करके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। तो ये आईपीसीए का और स्कूल्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम अपने शहर को प्लास्टिक फ्री करेंगे। सर, देखा जाता है कई जगह जो है वो अवैध प्लास्टिक जो है वो यूज़ की जा रही है, मार्केटों में भी उसका काफ़ी चलन है, तो उसको रोकने के लिए नगर निगम क्या कुछ कदम उठाए? तो इसके बारे में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप इंडस्ट्री बंद करा दो, अवेलेबल नहीं होगी तो लोग अपने आप पॉलिथीन बंद हो जाएगा या आपका कैरी बैग पे आ जाएंगे, जो कपड़े के थैले उस पे आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि सारा डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लायर अपने आप बंद कर देगा। फैक्ट्री वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, वो अपने आप ही किसी और प्लास्टिक का कहीं और यूज़ करने लग जाएंगे। तो आप इनिशिएट करें। हम जहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको जाके बोलेंगे कि भाई आप प्लास्टिक बैन कर दो या प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो। वो ना करके अगर हम ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं कपड़े का थैला यूज़ करूँगा, आप अपनी बात करो। आप ये मत बोलो कि उससे कराओ। आप खुद क्या करते हो, आप खुद पे नहीं। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप दूसरे को भी मत बोलो, क्योंकि आज के दिन किसी दूसरे को बोलने में झगड़ा होता है कि अगर मैं किसी को गाइड करता हूँ भाई आप प्लास्टिक यूज़ मत करो, थैला यूज़ मत करो, तो उस पर झगड़ा होगा। तो मैं अगर यूज़ करूँगा, रेगुलर यूज़ करूँगा, तो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनेगा और लोगों में चेंजेस आएंगे। तो पब्लिक अवेयरनेस की ज़्यादा जरूरत है। जी सर, जगह जगह जो है कचरा फेंका जाता है, सीएनडी वेस्ट जो है लोगों द्वारा डंप किया जाता है, तो उसको लेकर भी नगर निगम सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। चालान इस वक्त काटे जा रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो इस तरीके की हरकत ना करें? इसका मैसेज तो बड़ी क्लियर और लाउड है कि भाई हमारे कमिश्नर साहब आए हैं, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने आने के बाद डिफरेंट मेथड्स स्टार्ट किए हैं कि भाई कैसे लोगों को, ऐसा नहीं कि हम चालान कर रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमें मैसेज करो, हम आपको लेने के लिए आएंगे। वेस्ट अगर आपका कहीं है, डोर स्टेप पे आएंगे आपके लेने के लिए, तो आप जिस भी वेस्ट कलेक्टर को देते हैं तो आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका डिस्पोजल प्रॉपर वे में हो। हमारा बसई में प्लांट है, अब बसई में डिलीवर करके आओ, गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हुए हैं, उन रेट्स के हिसाब से डिपॉजिट करके आओ, आपको रसीद मिलेगी, आपका वेस्ट रिसाइकल होगा। तो जगह जगह हमने तीन टीमें तैयार की हैं पर जोन, जो 24/7 काम कर रही है। तो वो टीमें देखती हैं कि इधर उधर कहीं
कोई वेस्ट डंपिंग ना कर रहा हो, या प्रॉपर डेजिग्नेशन हमारे 3-4 पॉइंट्स हैं, वहाँ जाके वेस्ट डालता हो, वहाँ से हमारी जो बसई कंपनी है जिसको हमने ऑथराइज किया हुआ वो उठा सकती है। मैम आज सीडी स्कूल से जो है एक मुहिम की शुरुआत की गई है, क्या ये मुहिम थी और किस तरीके से सीडी ग्रुप जो है वो उसमें सहयोग कर रहा है? ऑलराइट, तो आज हमारे पास एमसीजी से फिर से एक और इनिशिएटिव शुरू हुआ है। इसमें एमसीजी की जो टीम है इन कोलैबोरेशन विद किया, जो किया मोटर्स हैं, उन्होंने अपना एक CSR इनिशिएटिव चलाया है, जिसके तहत वो हमारा जो एरिया है गुरुग्राम पर्टिकुलरली उसको डेवलप करना चाहते हैं। उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो ICPA है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक कंट्रोल, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं एमसीजी के साथ मिलकर। इसमें आज बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें सबसे पहले जो डस्टबिन है उसको इंट्रोड्यूस किया। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डस्टबिन जिसको वेस्ट प्लास्टिक से बनाया गया है। वो वेस्ट प्लास्टिक कलेक्ट किया गया एक जगह से, विच इंक्लूड्स द ड्राई वेस्ट, है ना, जो रैपर्स होते हैं आपके, उन सब उससे कार्डबोर्ड तैयार किया गया। उस कार्डबोर्ड से उस डस्टबिन को शेप दी गई है। वो ड्यूरेबल है, सक्सेसफुल है, तो बच्चों को एक होप मिलती है इससे कि वो भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आजकल कहते भी हैं ट्रैश इज़ अ न्यू गोल्ड। अगर आप ढूंढना चाहें तो आप ट्रैश में भी सोना ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कैसे कचरे को भी आप उपयोग में ला सकें। तो ये बहुत अच्छा शुरुआत कर रहा है एमसीजी और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक ये ऑलरेडी 100 के अराउंड ये डस्टबिन दे चुके हैं इन डिफरेंट सोसाइटीज़, इन डिफरेंट स्कूल्स। और कोई एक बायो करके कोई डस्टबिन भी आ रहा है जो ऑटोमेटिकली अपने वेस्ट को खुद ही बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कन्वर्ट करेगा, बायोमास में कन्वर्ट करेगा, और उसको आप घर में फिर यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्मेल। तो उसके साथ साथ आज एमसीजी ने एक नुक्कड़ नाटक भी कराया है, जिससे बच्चों को ज़्यादा सीखने में मदद मिली। उन्होंने बहुत एंजॉय किया, और जो उसकी स्टोरी लाइन थी वो टू द पॉइंट थी कि कैसे हम लोगों को अवेयर करें। बिकॉज कोई भी चेंज हमें सोसाइटी में चाहिए, इट कम्स विद अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद ही एक्शन आता है, इट्स द सेकेंड स्टेप। तो अवेयर हो गए हैं बच्चे। अब डेफिनेटली आप देखोगे उनकी पर्सनैलिटी में, जैसे कि प्रियंका मैम ने भी कहा कि अवेयर करेंगे तो चेंज आप देखेंगे। एक छोटा बच्चा, इसलिए वो स्कूल्स में चला रहे हैं, यही फ्यूचर है। और बच्चे सीख भी बड़ी तेजी से रहे हैं। इन लोग बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो कॉन्ट्री करेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सिखाया गया सोसाइटी में। तो उन्होंने प्लान किया है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़े से रुपए, उससे अपनी क्लास में 2 डस्टबिन लाएंगे ताकि वेस्ट सेग्रीगेशन हो सके। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। एक जो हमारे जॉइंट कमिश्नर, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि हम बच्चों का पासबुक बना सकते हैं। पासबुक का मतलब है कि आपको 1 महीने में इतना कचरा लाना है और उसको आपको इतना पैसा मिलेगा। तो हम फिनेंशियल लिटरेसी प्लस सोशल जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इनको मर्ज करके बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव और उसको बना सकते हैं। तो उस पर हम काम करेंगे। हमारा स्कूल, हम आज से उसके ऊपर प्लानिंग शुरू कर देते हैं, एंड लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँचते हैं। मैम देखा जाता है सीडी ग्रुप जो है लगातार प्लास्टिक के खिलाफ और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए काम करता है। बच्चे भी काफ़ी अवेयर होते हैं। क्या माता पिताओं को अवेयर करने के लिए भी कोई स्टेप जो है सीडी ग्रुप की तरफ से उठाया गया? हाँ, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक कार्निवल किया था, तो माता पिता नहीं, 5000 के आसपास गुड़गांव से हमारे पास लोग आए थे। तो ऑटोमेटिकली वो उससे अवेयर हुए हैं। और माता पिता को अवेयर, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रियंका जी ने कहा, बच्चों को सिखा दो, वो घर में सबको सिखा देंगे। तो उससे शुरुआत हो चुकी है। बच्चे घर में गाइड करते हैं पेरेंट्स को। ऑल्सो हमने पेरेंट्स को मैसेजेस डाले हैं, कुछ नोटिसेस दिए हैं, जिसमें हम पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि जैसे बर्थडेज होते हैं या आप बच्चे को कुछ जंक फूड खाने को दे रहे कभी कभार, तो पैकेट वाला, तो फास्ट फूड तो बिल्कुल भी ना हो, तो उससे पैकेट रिडक्शन अपने आप कम हो गया। बर्थडेज पर कैंडीज की जगह हमने पेरेंट्स को सजेस्ट किया पेंसिल या पेन भेजे ग्रेड के हिसाब से। तो ना तो शुगर बच्चा इंटेक करेगा, ना वो रैपर वेस्ट होगा। इनफैक्ट बच्चे लर्निंग टूल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप से हम बिग इम्पैक्ट ला सकते हैं, और पेरेंट्स उससे सीख भी रहे हैं। सर मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं बुलंदाबाद वेलफेयर सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एंड हम स्कूल्स में अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये साल हमारा जो प्रोजेक्ट थीम रहा है वो है नो प्लास्टिक। सो बेसिकली बच्चों को, जो कि बेसिकली हम सीड्स मानते हैं, और वही हमारे देश के लिए जो बीज हम आज बोने वाले हैं, नो प्लास्टिक वाले।
तो बच्चों के माइंड कॉन्सेप्ट को ग्रो करेंगे कि वो भी बच्चे प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें। और आने वाले हमारे जितने भी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स हैं वो इन्हीं पर बेस्ड है और अवेयरनेस पर बेस्ड है। That's it. मैम देखा जाता है कई लोग जो हैं वो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, बाज़ारों में भी जो है वो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपकी संस्था क्या कुछ काम कर रही है? सर बेसिकली सबसे पहले तो आता है अवेयरनेस। अगर आप किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में, उसके हानिकारक तत्व के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश प्लास्टिक से बंधता जा रहा है और वो आने वाली बीमारियों को कितना ज़्यादा देश मतलब लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है, हम उन चीज़ों को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। अवेयरनेस सबसे पहले बच्चों में आएगी, वो अपने पेरेंट्स को भी उसी चीज़ के लिए इनिशिएट करेंगे। वो एक सिंपली टॉपिक का रैपर भी अगर प्रॉपर हमने जो आज आईपीसी के थ्रू भी बात की है, अगर हम उसको भी पूरा डिस्पर्स करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो एक छोटे सा बच्चा अगर अपने आप से स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी फैमिली को भी इसके साथ गेट टुगेदर एंड टुगेदर दे कैन ग्रो। सो वो कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल होने के बाद दैट इज अवेयरनेस जो हम करवाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको झलक में आएगा सर। धन्यवाद।